तो मैं ये चाहता हूं कि आज की जो बड़ी खबर है वो तो ये है कि अरशद शरीफ मरहूम की वालिदा ने जो एफआईआर का तकाजा किया है। मैं एजाज भाई भी हमारे मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा साहब और डीजी आईएसआई जो हैं, मौजूदा जो इन सर्विस हैं, और दीगर लोगों को नामजद किया जाए इस एफआईआर में। एजाज, इसके बारे में हमें जरा बताइए, क्या इस्लामाबाद में खबर है और आप क्या जाती तौर पे समझते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा? रजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने और उमर शीमा ने इस हवाले से अपना टॉक शॉक भी किया, लेकिन आपने चूंकि बात पूछी है तो मैं उस पे अपनी राय दे देता हूँ। पहली बात यह है, जो उनकी वालदा ने एक लेटर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें नाम उन्होंने एलिगेशन लगाया है फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे, आईएसआई के चीफ के ऊपर, आईएसआई के डीजीसी पर, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद पर, और चंद और लोगों के ऊपर। अब बीइंग ए मदर ऑफ अरशद शरीफ, और अरशद शरीफ की वारिस होने के तहत उनका और उनकी फैमिली का राइट है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। लॉ भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उनके पास गई थी तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में ऐसा कोई दर्ज नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही थी। लेकिन अब वो कह रही हैं, तो कानून के मुताबिक इसको जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि इस चूंकि ये आई विटनेस नहीं है, इसलिए इनका जो बयान है वो तो जरूर रिकॉर्ड किया जाए और कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाए। मेरा ये ख्याल है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का बड़ा मर्डर हुआ, हमने देखा 2007 में, उसमें भी, और भी बाकी जो बड़े मर्डर्स हुए हैं पाकिस्तान में, जब भी आप हाई प्रोफाइल लोगों का नाम लेते हैं तो जो सबसे ज्यादा डैमेज होती है वो इन्वेस्टिगेशन डैमेज हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल। आप बाज लोग, या चले फैमिली को बिल्कुल राइट है, मैं फैमिली के राइट को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल उनको राइट है, जिसका मर्जी नाम ले, बिल्कुल जी। राइट है। लेकिन देखिए, अगर आपके जो दो तफ्तीशकार हैं उन्होंने अच्छी इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्होंने किसी का खौफ का इजहार नहीं किया, जिनका नाम आता था, और उसमें आईएसआई के ऑफिसर्स का किसी जगह, कई जगहों पे मेंशन है कि जी मुकदमा दर्ज हुए, तो एक एसएचओ ने बताया कि आईएसआई ने करवाए थे मुकदमा दर्ज कराची में। तो उन्होंने जुर्रत के साथ जो दोनों अफसरान हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, उमर शाहिद और डॉक्टर अतर वहीद, उन्होंने जिम्मेदारी से और अच्छे तरीके से उसको रिपोर्ट किया। लेकिन जब आप हाई प्रोफाइल नाम पहले से लेना शुरू कर देते हैं तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि बाज लोग ये चाहते हैं कि एक खास समत में उसकी इन्वेस्टिगेशन चली जाए, और उनकी वालदा को तो बिल्कुल इस बात का राइट है, ठीक है, उन्होंने दे दिया है, तो आई बिलीव के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा और उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस जो भी जरूरी इकदाम हैं तफ्तीश के वो करेगी। लेकिन होता क्या है और हो क्या रहा है कि आप देखिए ना, कि जब ये नॉमिनेशन उन्होंने की, उन्होंने वैसे जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि एक बंद लिफाफे में उन्होंने ये बातें चीफ जस्टिस की गोश गुजारी जो उनके खदशात थे। लेकिन अब हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं और जो बाज ऐसे लोग हैं, मिसाल के तौर पे पीटीआई से मुंसलिक हैं, एक बैरून मुल्क बैठे हुए हैं मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, और कुछ लोग हैं, वो इस तरह से बयान कर रहे हैं कि जिस तरह से ये बात साबित हो गई है कि ये लोग मुलविस हैं, इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे ख्याल में अरशद शरीफ के साथ, उनकी मर्डर के साथ बड़ी ज्यादती है। लेट द इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस, लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन। अब उनकी वालदा ने एक बात कर दी है, उसको पोलिटिसाइज ना करिए, जो तफ्तीश कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और अगर कोई चीज निकलती है तो मैं समझता हूं कि ये जो दोनों ऑफिसर्स हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये हिम्मत करेंगे, क्योंकि इन्होंने साबित किया अपने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इन्होंने दी है कि ये बड़े लोगों का, ताकतवर लोगों का नाम ले सकते हैं अगर किसी जगह किसी का कोई फुटप्रिंट है तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो ये जरूर आगे बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान के माहौल में ये बात मुश्किल बड़ी है, आप बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती कि अगर कोई है। लेकिन ये केस जो है
ये पोलिटिसाइज होने की वजह से, पोलराइज पॉलिटिकल हाँ, एनवायरनमेंट की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ये पोलिटिसाइज किया जा रहा है। इसकी अरशद शरीफ की लाश पे जितनी सियासत की गई है अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये नई JIT जो बनाने का हुक्म दिया आजाज, वो उससे ये क्या क्यों दिया? निकलेगा? जी, इससे क्या होगा? वो हाँ मैं ये JIT में लोग किस मुल्क से आएंगे जो गैर जानबदार तहकीकात करेंगे जब आप मैं इस मुल्क। मुर्तजा भाई आपको एक बात बताऊं, इस पे दो बातें बड़ी अहम है। एक तो मेरी राय है और एक फैक्ट है कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है उसमें जो उसकी रोशनी में एक FIR थाना रमना के इलाके में काटी गई है और उसमें अरशद शरीफ के मेजबानों का नाम लिखा गया है। और जाहिर है तहकीकात तो शुरू ही वहां से होगी कि जहां पर अरशद शरीफ जिनके साथ था या जिनकी मेजबानी में वहां पे ठहरा। ठीक है, अब जो वो दोनों भाई हैं वो कैनेडियन नेशनल भी हैं, उनकी एक एहलिया है जो गालबन फ्रेंच नेशनल है, वो भी, उनकी भी कोई और नेशनैलिटी है और वो कीनिया की भी है। ये जो लोग हैं जो आखिरी वक्त में उनके साथ थे, उनसे तफ्तीश होगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि शुरू में तो इन लोगों ने तावन किया, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, फिर बाद में इन्होंने तावन करना छोड़ दिया। और रिपोर्ट में लिखा है कि ये उन्होंने कहा कि जी मैं कैनेडियन हाई कमीशन से रब्ता कर रहा हूँ या मैं उधर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हरास किया जा रहा है इस कमेटी की तरफ से, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से। इसके पास पावर्स नहीं थी उनको गिरफ्तार करने की। तो अब कीनिया की जो गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ताउन नहीं कर रही, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अब इस सारे माहौल में पाकिस्तान के अंदर एक जाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक एजेंडा भी बना रही है, इमरान खान साहब अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी बना रहे हैं, और एक इंटरनेशनल कॉपरेशन की अदम दस्तयाबी भी पाकिस्तान को है। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इसका हो रहा है अरशद शरीफ की फैमिली को, अरशद शरीफ की माँ को, उनकी एहलिया को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है और ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ मर्डर केस है उसको ये नहीं होना चाहिए। उनकी फैमिली को, उनकी माँ को बिल्कुल राइट है जिसको मर्जी नॉमिनेट करे, कर दिया उन्होंने, ठीक है, और उस पर तहकीकात होनी चाहिए। बहुत सही बात की है कि केस ही खराब होता है इस तरह की जब उसके ऊपर सियासत की जाए। मैं चाहता हूं तंजीला और शाहिद का भी क्विक कमेंट इसके ऊपर लें और सोलंकी साहब आपका भी कमेंट लूंगा, लेकिन सोलंकी साहब मुझे आपसे कुछ और सवाल भी पूछना है। जी तंजीला जी। देखिए, एजाज भाई ने बड़ी तफसील से उस पर रोशनी डाल दी है। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ कि कहीं भी कोई वकुआ होता है, इस तरह का जो जुर्म होता है जिसको आप हिनियस क्राइम कहते हैं, कत्ल जैसा, तो सारे मुल्कों में जो भी कवानीन है उसमें जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन की जो कड़ी होती है वो वकुआ और उस वकुए के ऊपर मौजूद लोग होते हैं। सो मैं ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ और एजाज भी शायद इसका जवाब दे पाए कि क्या जो लोग हुकूमत की यानी कि पुलिस की मदयत में FIR में नामजद हुए हैं, जो उस वकुए के वक्त वहां पर मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब की वालदा ने उनके साथ बाकी लोगों को ऐड करने की दरखास्त दी है या उनको एक्सक्लूड करके रिप्लेस करने की दरखास्त दी? क्योंकि कल मेरी जो पुलिस ऑफिशियल से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो ये कहता है अगर उनकी फैमिली अपना उसमें इंस्टेंस डालना चाहते हैं, वो अपनी कोई बात ऐड कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। वो क्योंकि FIR कटवाने के लिए आए नहीं और मुद्दइयों का हक होता है पहला FIR कटवाने का, तो FIR कटवाने की कोई कोशिश एज सच उनकी फैमिली की तरफ से हुई नहीं। और जाहिर बात है एक बहुत हाई प्रोफाइल एक केस बन गया है, फैमिली में बच्चे उनके छोटे हैं और कोई घर में शायद मर्द भी नहीं है, तो जाहिर है ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन कानून तो अपने उस तरीके से चलेगा। तो मैं एजाज भी, अगर आप इसका क्विकली मुझे जवाब दे दें, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि वकुए के ऊपर जो लोग थे जो अरशद साहब के साथ थे उस वक्त, उनके हवाले से उनकी मदर ने को बात की है उस लेटर में जो उन्होंने दिया है चीफ जस्टिस साहब को? देखिए तंजीला, जो उनकी मदर का कंसंट्रेशन है वो वकुए के लोगों के ऊपर नहीं है। उनकी जो फोकस है उनका इन लोगों के ऊपर है जिनको वो प्राइम वो करार दे रही है, ठीक है, जिम्मेदार, ठीक है। अब ये बात अब मैटर नहीं करती। पहली बात यह है कि इस सारी चीजों की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, बयान रिकॉर्ड करना होगा और फिर एविडेंस कलेक्ट करनी होगी। एविडेंस कहां से कलेक्ट होगी?
हमेशा जो तफ्तीश का तरीकाकार है, क्राइम रिपोर्टिंग मैं भी जी, करता रहा हूँ और आप देखते रहे हैं चीजों को। क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन होती है मर्डर की भी या और किसी क्राइम की, वो क्राइम से क्रिमिनल की तरफ जाती है। यानी कि आप क्राइम सीन पे जाते हैं, वहां से एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्राइम सीन से जुड़े बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं और वो लिंक एक बनाते हुए असल जो मर्डर के किरदार हैं उन तक जोड़ते हैं। अब मामला ये है कि कीनिया इज नॉट कोऑपरेटिंग, तो ये कैसे होगा? जो मर्जी हो, जिसका मर्जी नाम ले, ये कैसे होगा? और फिर एट द सेम टाइम इसको पॉलिटिकल इशू भी बनाया जाएगा। तो नुकसान किसका है? नुकसान इसका होना तो ये चाहिए ना। देखिए होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट है, वो एक बात पे तो वो मुत्तफिक हैं। गवर्नमेंट ने भी कहा और इस टीम की इन्वेस्टिगेशन ने भी कहा, या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी कहा गया कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। ये गवर्नमेंट भी मान रही है जो कि पावर में है और अपोजिशन भी मान रही है। वो खुद कह चुके हैं कि ये असैसिनेशन थी। जी जी जी, ये राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। तंजीला देखिए, एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं। एजाज भी से मैंने सवाल किया था कि ये जो 109 की आइन की, वो हमारी पीपीसी की जो शिक है ना, अब ये बहुत सारे वुकला फैमिली को कह रहे हैं कि बस आप 109 के तहत, जाहिर है जो साजिश कहीं पे तैयार होती है आप उसके तहत तो उस पर प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं पे आ जाएगा कि साजिश अगर यहाँ मान लें बुनी गई है तो एग्जीक्यूट बाहर हुई है, जिन्होंने एग्जीक्यूट की है अल्टीमेटली आपको उनको पकड़ना है। उनको पकड़े बगैर आप ये भी साबित नहीं कर सकेंगे कि किसी ने यहाँ पे साजिश की है। मैं सिर्फ ये पॉइंट अपना बनाना चाह रही हूँ। जी देखिए जी तंजीला, बात ये है कि जो एजाज बात कर रहा है, चूंकि मैं खुद मजिस्ट्रेट रहा हूँ और इन चीजों से डील करता रहा हूँ, अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं, ये पर्चा बनता ही नहीं है बाजवा और आईएसआई के खिलाफ। उसकी वजह ये कि ये कंस्पिरेसी की बात होती है। कंस्पिरेसी को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल इस तरह से होता है चूंकि यहाँ पे तो दूसरा मुल्क शामिल है जो आपके साथ, जब तक एक चीज होती है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस MLA, वो ट्रीटी होती है दो मुल्कों के स्टेट्स के दरमियान, जहां पे एक रियासत दूसरी रियासत से कहती है हम आपको तमाम तर वो सहूलियात कानूनी तफ्तीशी मुहैया करेंगे जिसके तहत आप जाके उस साजिश के ताने बाने अब जो है उनको देखेंगे। कीनिया के साथ तो हमारी कोई ट्रीटी नहीं है। दूसरी जगह दुबई, जहां पे जो उनका एक और पड़ाव था अरशद शरीफ मरहूम का, वहां भी हमें मसला जो है दरपेश आएगा। तो ये मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन चीजों का इल्म है, हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा इल्म है, वो कहीं ज्यादा तजुर्बाकार लोग हैं, वो भी शायद अवामी दबाव या पब्लिक प्रेशर में आए हैं। और 43 दिन के बाद सुओ मोटो नोटिस लेना, जो ये भी बड़े मजे की बात है। 28 नवंबर 29 नवंबर से पहले सुओ मोटो नोटिस क्यों ना लिया गया? उससे पहले लिया जाता ना, फिर बात तो तब बनती। और अगर अब ले ही गया और वजीर आजम ने एक कमीशन की दरखास्त की थी, वो उस दरखास्त का तो अभी तक कोई जवाब कोई कुछ नहीं बना। भैया आप कमीशन बनाएं, तलब करें जनरल बाजवा को। फिर अगर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने ही ज्यादा इंसाफ पसंद हैं और इंसाफ देने पर जो है वो कोशां हैं, तो फिर वो DGISI को तलब करें और पूछें कि भाई आपने साजिश के लिए कोई बुनी कि ना बुनी, आपका सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ने उसने जो बात कही है वो हुई है कि नहीं हुई है। ये देखे ना, ये तो केस बेचारे अरशद शरीफ का केस खराब करने वाली बातें हैं। जो सियासी तो एजाज कह चुका है, इससे कुछ हासिल उसूल नहीं होना कि इस तरीके से। हाँ, सियासी तौर से खूब। मैं रजा भाई एक ऐड कर दूं, जरूर ऐड कर दूं जी। रजा भाई आपने जो बातें कही बिल्कुल ऐसे ही है और बिल्कुल ठीक कही, आपका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, वी एक्नॉलेज दैट। लेकिन मैं इसका एक और पहलू भी है, वो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर और जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स की एक हिस्ट्री है, ये भी एक हकीकत है। और पाकिस्तान में इन अटैक्स का जो नाम है हमारी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लिया जाता रहा है, ये भी एक हकीकत है। और उसके फुटप्रिंट्स भी मिलते रहे, ये भी एक हकीकत है। एक पैटर्न तो एक रहा है। अब वही वो जो माजी के जो काम है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट के आगे आ रहे हैं। अब मामला इस केस में क्या है? इस केस में मामला ये है कि एक होता है ना स्मोकिंग गन्स, कि आप बड़ों बड़ों के नाम ले लें
और सारी चीजें यूं हो जाएंगी कि आप जंपिंग टू द कंक्लूजन, ठीक है। जब आप जंपिंग टू द कंक्लूजन करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जिन्होंने असल जुर्म किया है वो बच निकलेंगे, जिन्होंने ये बिल्कुल। एक्सिक्यूट किया है। और फिर ये भी देखें कि पहली बात तो ये कि एक्सिक्यूट किसने किया है, नंबर 1, ठीक है। ये अभी तक नहीं पता नहीं चल रहा, क्योंकि कीनिया की पुलिस ने उस अफसर को से पूछगिछ नहीं करने दी, हमारे अफसर्स को, कि जिस पे इल्जाम है कि जिसका कीनिया की पुलिस का मानना है कि उसने फायर किए थे इनकी गाड़ी की, ठीक है। जी हाँ। उसको एक्सेस दिया। अब अगर वो जिसने एक्सिक्यूट किया है वही आपके पास नहीं है, तो एक्सिक्यूट या फिर दूसरा इल्जाम लगता है कि इन लोगों पे जो उसके मेजबान थे, ठीक है। तो मेजबान भी आपकी एक्सेस में नहीं है। अगर मेजबान ही एक्सेस में नहीं है तो जिन्होंने एक्सिक्यूट किया ये सारा मर्डर, तो उसका कनेक्शन आप किसी से दूसरे कैसे जोड़ेंगे? तो अर्ज ये है कि इस सारे अमल को क्रिटिसाइज करने की बजाय इसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। बिल्कुल जी, देखें ऑब्जेक्टिवली तो देखें ना एजाज, उसमें सबसे पहली बात है कि वो जो 2 लोग उनके जो मेजबान थे, वकार नामी और खुरम, ये नाम है शायद, जी जी। ठीक है। सबसे पहले तो वो जो है वो उस मौके पे मौजूद थे। सबसे पहले तो अगर कोई साजिश हुई है, फर्ज कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी जनरल ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, तो इन लोगों को सबसे पहले तो वो लोगों को आपको तफ्तीश करनी पड़ेगी ना। वो तो आपने जिक्र कर दिया कि उनसे तो जो है वो एक्सेस ही नहीं उनको मिली, ये जो टीम है। तो ये कंक्लूजन की तरफ पहुंच गए। और आपकी बात बजा है कि पहले ये एक कड़ी है। हमने देखा कि सलीम के शहजाद के साथ जो हुआ, और हमने देखा हामिद मीर के ऊपर जो अटैक हुआ, अबसार आलम पे गोलियां चली। लेकिन उन सब केसेस में और इस केस में एक फर्क ये है कि ये पाकिस्तान, वो बाकी केसेस मोस्टली पाकिस्तान की सरजमीन पे हुए हैं, ये केस ओवरसीज हुआ है। और ये ओवरसीज कंस्पिरेसी जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।